हेलो दोस्तों आज से हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इन करंट अफेयर्स में हम हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी, एसएससी, जेके पीएससी, यूपीएससी, आरआरबी या फिर कोई भी दूसरा एग्ज़ाम हो, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज के क्वेश्चन 13 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ वेलर डे शौर्य दिवस 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। आपको बताना है इंडिया में हाल ही में सीआरपीएफ वेलर डे शौर्य दिवस 2024 कब मनाया गया। चार ऑप्शन है आपके पास, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 9 अप्रैल 2024। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि सीआरपीएफ वेलर डे यानी शौर्य दिवस मनाया जाता है बैटल ऑफ सरदार पोस्ट की याद में, जो कि रन ऑफ कच्छ में हुआ था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO's 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट इन विच पोजीशन इंडिया रैंक ग्लोबली फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस। आपको बताना है कि WHO 2024 का जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक रही। चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, थर्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर ये याद रखें कि WHO के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हेपेटाइटिस बी और सी के 3.5 करोड़ इन्फेक्शंस पाए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च ए न्यू एडिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन GEM। आपको बताना है कि गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन का नया एडिशन इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च कर रही है। चार ऑप्शन है आपके पास, ONGC, NTPC, बेल या फिर हॉल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, NTPC। दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि जेम जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को प्रमोट कर रहा है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कि यंग लेडीज़ या फिर यंग गर्ल्स के लिए प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ये चलाए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिस्कल ईयर FY25। तो चार ऑप्शन आपके पास, 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%। तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों वो है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेस्पॉन्स टू द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन मॉस्को विच कंट्री डिड इंडिया कन्वीन वे टू एनहांस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। चार ऑप्शन है आपके पास, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर जर्मनी। यानी आपको बताना है हाल ही में जो मॉस्को में टेररिस्ट अटैक हुआ, इंडिया ने किस मुल्क के साथ कोलैबोरेशन की टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम द ICICI लैम्बोर्ड पार्टनर टू एक्सटेंड इट्स इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। चार ऑप्शन है आपके पास, पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर स्नैपडील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, पॉलिसी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो पहला प्राइवेट बैंक बना जिसने अपना ब्रांच लक्षद्वीप में खोला। ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न क्रिएशन विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड ग्लोबली। आपको बताना है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की क्या रैंक रही, क्या पोजीशन रही। चार ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, थर्ड। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 67 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है, वो बिजनेस होता है जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से
ज़्यादा हो। तो इसी तरह जो नंबर 1 पे कंट्री रही इस इंडेक्स में वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं जहां पर 703 हैं, और उसके बाद चाइना जहां पर 340 हैं, और चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम रहा जिसमें 53, और 5वें पे जर्मनी जिसमें 38 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS ट्रेड अंडर द न्यू RBI गाइडलाइंस। ऑप्शंस हैं SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो दोस्तों सही आंसर इसका रहेगा पार्ट ए SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइंड फोर्सेज विथ CSIR IMMT टू एनहेंस इंडियाज मिनरल सिक्योरिटी थ्रू टेक्निकल कोलैबोरेशन। 4 ऑप्शन है आपके पास KABIL, NAL, ONGC या फिर BHEL। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट ए KABIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI विथ इंडिया टू प्रमोट स्टार्टअप कोलैबोरेशन ऑन द रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज। तो 4 ऑप्शन आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर इसका दोस्तों रहेगा पार्ट सी यूरोपियन यूनियन। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 9 अप्रैल 2024 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन अप्रैल 2024 a total of kilometers of national highways NHs were constructed in financial 2024। आपको बताना है हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो अपना डेटा रिवील किया उसके मुताबिक अप्रैल 2024 तक इंडिया में कितनी जो नेशनल हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया किलोमीटर के हिसाब से। 4 ऑप्शन आपके पास 10,572, 12,349, 14,095 या फिर 15,827। सही आंसर इसका दोस्तों रहेगा पार्ट बी 12,349 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि फाइनेंशियल 2024 का ये जो फिगर है यानी 12,349 किलोमीटर्स की नेशनल हाईवेज इंडिया में कंस्ट्रक्ट की गई, ये सेकंड हाईएस्ट फिगर है नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13,327 किलोमीटर्स की नेशनल हाईवेज बनाई गई थी, जो कि फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हैबिटेट्स रिपोर्ट 2024 एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल 2024 बिकम्स द सेकंड मोस्ट डेंजरस डिजीज कॉजिंग मोर डेथ्स आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस। आपको बताना है टीबी के बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, डेथ्स होती हैं, वो कौन सी है ग्लोबल हैबिटेट्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक। ऑप्शन है आपके पास HIV, एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस या फिर डायबिटीज़। सही आंसर इसका दोस्तों रहेगा पार्ट सी हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली साइंड a 2-year MOU with the Singapore Tourism Board STB to promote the Unified Payments Interface UPI for Indian traveling in Singapore। 4 ऑप्शन है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेपॉल। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी फ़ोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो आपको बताना है हाल ही में सागर सम्मान वरुण अवार्ड इनमें से किसको मिला मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट्स के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर धीरेन्द्र कुमार सन्याल। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी धीरेन्द्र कुमार सन्याल। दोस्तों याद रखें कि हाल ही में 61st नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया जो कि 5 अप्रैल 2024 को मनाया गया और इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप INS हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विथ
ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 2324 फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन। आपको बताना है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए इनमें से किस INS यानी इंडियन नेवल शिप को ऑन दी स्पॉट यूनिट साइटेशन 2324 का अवार्ड दिया गया। ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विराट, INS शारदा या फिर INS अरिहंत। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी INS शारदा। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि सोमालिया के ईस्ट कोस्ट पर पायरेट्स ने 19 क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बनाया था, जिसमें 11 ईरानियन हॉस्टेज थे और 9 पाकिस्तानी हॉस्टेज थे, और इन हॉस्टेज को रिलीज़ करने में INS शारदा ने एक सक्सेसफुल एंटी पायरेसी ऑपरेशन किया। Next question. In April 2024, Simon Harris was elected as the Prime Minister of which country? आपको बताना है साइमन हैरिस को हाल ही में किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया टैक्स फोरम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। चार ऑप्शन है आपके पास रघुराम रंजन, अरविंद सुब्रमण्यम, तरुण बजाज या फिर उर्जित पटेल। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द होम्योपैथी सिंपोजियम ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी इनॉग्रेटेड। चार ऑप्शन आपके पास मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अब डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर जो हैं वो लाऊं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों लास्ट में फिर से वही बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।